हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और आम लोगों से जुड़ी हुई परेशानी विधायक विधानसभा में उठा रहे हैं। और आज केवल सिंह पठानिया जो कि शाहपुर से विधायक हैं और उप मुख्य सचेतक भी हैं, उन्होंने सर्पदंश का मामला जो है वो विधानसभा में उठाया है। केवल जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, एबीपी न्यूज़ का धन्यवाद। जहाँ तक आपने प्रश्न किया नियम 62 के अंतर्गत, क्योंकि 20 दिन पहले मेरे विधानसभा क्षेत्र में मेरी ग्राम पंचायत हारचक्कियाँ और मनई में एक धीमान 10 साल का लड़का और एक संजय जो जेबीटी का टीचर था, उनको सांप ने काटा और उसी को लेकर मैंने 62 के अंदर जो है यहाँ नोटिस दिया और लगभग टांडा मेडिकल कॉलेज में जाके उनका उपचार हुआ। एक ने तो रास्ते में दम तोड़ दिया और एक को जो है वो टांडा जब वो पहुंचा तो इतनी देरी हो चुकी थी कि अपना उनको जो है इंजेक्शन टाइम पे नहीं लगा। और जो एंटी स्नेक वर्म जो टीका है खासकर, उसको लेकर मैंने आज जो सदन का ध्यान जो है वो आकर्षित किया है। हिमाचल प्रदेश आपको पता 90% जो है वो गांव में बसता है। खासकर बरसात के मौसम में, मैं खुद किसान परिवार से हूँ, ये जो बरसात का मौसम है इसमें घास काटना, हर जब आदमी सवेरे उठ के अपने काऊ शेड में, जिसको हम घराड़ कहते हैं, उसमें जाता है, तो ये अति जो निर्धन परिवार के जो लोग हैं वो ही इस काम को, बड़े परिवारों के लोग नहीं करते, ना ही वो अपना गाय के पास जाते हैं, ना ही वो खेत में जाते हैं, ना ही वो अपनी दराटी उठा के घास काटने जाते हैं। तो ये सांप के काटने का मामला जो है गरीबी से जुड़ा हुआ मामला था। मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया कि जब जब किसी आदमी को सांप काटता है तो ये इंजेक्शन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे अवेलेबल है। तो जब तक, और दूसरा हमारी हिंदू संस्कृति है, वो गरीब परिवार वाले पहले चेले के पास जाते हैं, कोई धूप टिक्का कराते हैं कि उससे हो जाए ये स्नेक, और जब तक वो वहाँ पहुँचते हैं तब तक उसकी, जब मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात है, नौजवान 10 साल के बच्चे की डेथ होगी। तो मेरा सरकार से ये विनम्र प्रार्थना था इससे कि एंटी स्नेक वर्म के जो टीके हैं वो प्राइमरी हेल्थ सेंटरों में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटरों में और सिविल हॉस्पिटल में अवेलेबल कराया जाए, क्योंकि ये मामला टांडा का नहीं है, टांडा से ओरिजिनेट नहीं होता, ये गांव से ओरिजिनेट होता है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय स्वास्थ्य मंत्री, और ख़ासकर ये इतनी वो चर्चा थी, कई प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। इस चर्चा पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी इंटरवीन किया और उन्होंने कहा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में और सिविल हॉस्पिटलों में ये एंटी स्नेक वर्म के, और ख़ासकर बरसात के समय में तो इंश्योर किया जाएगा कि वो अवेलेबल कराए जाएंगे। जहाँ तक 108 एम्बुलेंस है, जो कि पूर्व केंद्रीय सरकार, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, देश भर में 108 एम्बुलेंस दी गई, उसमें भी एंटी स्नेक वर्म इंजेक्शन होता था। पूर्व में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, क्या पता डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के कौन एडवाइजर थे, उन्होंने वो इंजेक्शन 108 से हटा दिया। मैं कहता हूँ 108 में इंजेक्शन, मुख्यमंत्री का मैं देखो कितना संजीदगी से मुख्यमंत्री जी उठे कि 108 में उन्होंने कहा कि अब स्वास्थ्य विभाग 108 में भी एंटी स्नेक वर्म जो है वो टीका जो है वो अवेलेबल कराएंगे। ये 2 मामले ये थे। तीसरा मामला ये था कि सांप काटता है, यहाँ आपको पता है हिमाचल प्रदेश में जो वाइल्ड लाइफ ने स्टडी की है, सबसे जहरीला सांप जो है चुराह में पाया जाता है प्रदेश के अंदर। तो वाइल्ड लाइफ ने जो स्टडी की है उसको लेकर इसका जो इलाज होता है, उसकी जो दवाई है वो तमिलनाडु से आती है। इनके स्नेक पार्क जो है, तो वो जो इंजेक्शन तैयार होते हैं तमिलनाडु की टोपोग्राफी और टेम्परेचर और हिमाचल प्रदेश के टेम्परेचर में, वहाँ के सांप और यहाँ के सांप में फ़र्क है। वहाँ के इंसान और यहाँ के इंसान में अगर आप वाई फेस भी देखो तो कितना फ़र्क है। तो इसी तरीके से वहाँ की क्या आपकी जोग्राफिकली और टोपोग्राफी होगी। तो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की कि जिला कांगड़ा के गोपालपुर में एक प्रपोज्ड है कि एक स्नेक पार्क, इनके स्नेक पार्क वहाँ बनाया जाए, और ये जो अपना सांप को काटने का टीका है, ये उन्हीं के द्वारा जो जहर जो लोग एक्सपर्टीज निकालते हैं उसके द्वारा ये दवाई बनती है। तो जो सांप यहाँ काटेगा, मेरे चंबा में काटेगा, कांगड़ा में, तो वो ही यानी कि यहाँ के सांपों से निकाल कर स्नेक पार्क में वो दवाई तैयार की जाए, जिससे कि लोगों को बचाया जा सके। एक मेरा और था कि नोटिफाइड बीमारी नहीं है, ये नोटिफाइड बीमारी नहीं है। यही अभी तक प्रदेश कोई आंकड़ा नहीं है बरसात में कितने सांपों का, कि ये नोटिफाइड नहीं है, गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट से नोटिफाइड नहीं है। तीसरा मेरा अंतिम रिक्वेस्ट थी सरकार से कि जब हम चेली जोगी के पूजा पाठ करते हैं, कई बार लेट हो जाते हैं हम कि स्नेक वाइट की है, और वो जब 12 घंटे हो जाते हैं तो पोस्टमार्टम में नहीं आता स्नेक वाइट के कारण इसकी डेथ हुई है। तो और मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि पंचायत का सेक्रेटरी, पंचायत का पटवारी, रेवेन्यू मिनिस्टर को कहा है कि पटवारी को सर्टिफाई करे, तो उनको भी अगर जान तो चली गई है लेकिन 4 लाख रुपए का रिलीफ मैनुअल में उनको भी मदद मिले। तो ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में लेके आया, और मैं मुख्यमंत्री महोदय और स्वास्थ्य मंत्री का धन्यवाद करता हूँ कि संजीदगी
की जो गरीब लोगों की खासकर सांप के काटने की वजह से जो मौतें होती हैं वो कम होगी। मुख्यमंत्री, सदन के नेता का और मैं स्वास्थ्य मंत्री का धन्यवाद करना। ये तो रही एक गंभीर मुद्दे की बात, लेकिन कहते हैं कि अगर राजनेता से राजनीति की बात ना करे तो वो बातचीत अधूरी रहती है। जब चर्चा भी इस पर हो रही थी तो सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा था कि कुछ और जो सदन के अंदर ही बैठे सांप और कोबरा, इन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की, लेकिन जनता ने जो है वो उन्हें वैनम तो दे दिया, सरकार दोबारा सुरक्षित हो गई। तो आपको क्या लगता है कि कौन थे ऐसे सदन के अंदर बैठे हुए आपके साथ जिन्होंने षड्यंत्र रचा था इस सरकार को गिराने? हमेशा ही 24 घंटे सीरियस नहीं रहना चाहिए, इसलिए उसको लेकर मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि चर्चा मैं कोई ना कोई ऐसा लाऊं। तो मैं मुख्यमंत्री को मैंने बधाई दी। मैं मुख्यमंत्री महोदय 4 महीने पहले, ये 68 है, इसमें तो हम हिंदू संस्कृति में रहते हैं, स्नेह कोबरा एक दूसरे को बोलते भी हम, जो तो मैं लाइट करने के लिए कहा मुख्यमंत्री महोदय आपको भी कोशिश की गई। सांप 3-4 प्रकार के सांप हैं जो उन्होंने स्टडी किया, कोबरा हैं, खड़पा हैं, डीना है, ये प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। तो मैंने लाइट बनाने के लिए, माहौल बनाने के लिए, तो रवानी जी ने बीच में इंटरव्यू किया, भाई यहाँ कौन से था? मैं कहा अटैक मुख्यमंत्री आप पे भी हुआ, लेकिन वो डसने वाला काम जो सांप था ना, जो जिसने प्लानिंग की थी वो कोबरा नहीं था, वो खड़पा था। तो खड़पा जब करे तो खड़पा का मतलब ये है कि अगर यहाँ काटे तो मैं चंडीगढ़ जाके इलाज करा सकता हूँ, और बीच में बड़ी भरी होती है। तो मुख्यमंत्री महोदय ने जो उन पे खास कर ये अटैक हुआ था कि धन बल का प्रयोग हुआ था, और वो अटैक ही था किसमें, इन लाइटल वे में था। तो उस पर हिमाचल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मैं मुख्यमंत्री को बधाई दी। मैं सदन में हम 1922 में 40 थे। मुख्यमंत्री महोदय आपको जहर का असर नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हैं, और हमारे पास आप जहर का असर नहीं हुआ। हमारे जो मदारी जिसको कहते हैं, एक प्रकार का ऐसा, इसको अदरवाइज मत लेना ना पार्लियामेंट लैंग्वेज, एक ऐसा मदारी के रूप में लोग, मदारी इसको कंट्रोल करता है। आपको पता सांप को कैसे कंट्रोल करता था? इस प्रकार के हमारा आदमी बैठा हुआ, उसने इस तरीके से कंट्रोल किया कि मुख्यमंत्री जनता के बीच में भी गए, और उस स्नेक वाइट का कोई हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में असर नहीं पड़ा। और मुख्यमंत्री को मैंने बधाई दी कि आप, जब हम यहाँ से गए थे, हम 40 थे, हम दोबारा यहाँ जीत के आए हैं, हमारे को किसी के डसने का कोई असर नहीं पड़ा। मुख्यमंत्री महोदय अब 40 उस वक्त थे और 40 ही आज हैं। लेकिन डसने का षड्यंत्र रचा किसने सर? जो रचा वो आम जनता को पता, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को पारसी किया, लाइटर वे में ये वो था, तो वो हिमाचल प्रदेश की जनता अच्छी तरीके से जानती है। तो लगता है जो उपचुनाव हुए 9 सीटों पर, 6 पर कांग्रेस की दोबारा जीत हो गई, संख्या 34 से दोबारा 40 आ गई, जो बीच में गड़बड़ मामला लग रहा था, तो ये भी क्या वैनम की तरह ही जनता ने एक दे दिया भाजपा को, एक जिसके कहा जाए आम भाषा में डोज दिया या डेमो दिया? इसमें मैं कहूँगा ये जो आज 130 के अंदर मुद्दे आ रहे हैं, मुद्दा नेता विपक्ष ने उठाया है। ये मुद्दे इन्होंने आज से 1 महीना पहले हिमाचल प्रदेश की जनता में, सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है हमारे पास हिमाचल प्रदेश की जनता, सारे मुद्दे उठाए इन्होंने। उन मुद्दों और मुख्यमंत्री की 18 महीने की नहीं है, 4 महीने तो जनाब, 14 महीने की गवर्नेंस, आपदा में पैकेज, मुख्यमंत्री का गरीबों के प्रति कंसर्न, हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बनाना। इन्होंने भी कहा, इनकी तो डबल इंजन की सरकार लगी थी, हेलीकॉप्टर कहाँ से आए, ललित होटल का पैसा कहाँ से दिया गया, देहरादून का पैसा कहाँ से? मैं तो ये चाहता हूँ इस आपदा में, मैं बोलूँगा भी अभी आएगा ही, फिर वो आपदा का पैसा 939 करोड़ रुपये बढ़ता। अगर वो आपदा का पैसा गरीब आदमी को दिया था, जिनके विपक्ष के साथी जो बातें कर रहे हैं कि घर बनने चाहिए, तो वो घर अगर 239 करोड़ रुपया जो आपने 9 MLA को खरीदने फरोख्त में खर्च किया, सारा कुल मिला के दिल्ली से लेके यहाँ तक, वो अगर यहाँ सराज में लग जाता, डलहौजी में लग जाता, कहीं और जो जहाँ नुकसान हुआ था वहाँ लग जाता, तो लोगों का ज़्यादा फायदा होना था, उससे कुछ नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश की जनता ने दोबारा से जो है माननीय मुख्यमंत्री, ये लिटमस टेस्ट है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, उनके कार्यक्रम पे और उनकी जो संजीदगी है, उनके क्लियर विजन है, उस पे उन्होंने मैंडेट दिया है। विधायकों की खरीद फरोख्त पे 939 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जो मैं कहता हूँ, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, तो अखबारों में छप रहा है सारा कि सारा जितना, हम तो चाहते हैं जितना भी पैसा वहाँ खर्च हुआ, वो हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ। और इसको न केवल कांग्रेस पार्टी ने, हमारी सरकार ने, बहुत से लोगों ने अपनी स्टेटमेंटें दी, किसी को पसंद किया, मैंने क्या देखना पसंद है, जनता ने की दिया, 6 जता के भेज दिया। उस समय जनता सबसे बड़ी निर्णायक है, जनता ने दे दिया। और ये दिन भी दूर में नहीं, यहाँ विधानसभा के अंदर कहते थे अब की बार 400 पार, इनके दिमाग में डबल इंजन की यही था। आप देख रहे हो आज कल चिराग पासवान ने क्या कहा है, अलायंस पार्टनर बड़े लंबे समय से चलने वाले नहीं है। माइनॉरिटीज़ को लेकर जो मैनिफेस्टो है, कल 4:30 बजे राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड की बैठक हुई है, हम जानते हैं अच्छे तरीके से, राजनीतिक प्राणी है। उन्होंने क्या कहा, उनका क्लियर कट मैंडेट है, वो दिल्ली के साथ, दिल्ली के लोकसभा के अंदर सदन के नेता की स्पीच और वो अलायंस पार्टनर का नहीं मिलता। आपकी राष्ट्रीय जनगणना पे दिल्ली के सदन के नेता का और उनके मिनिस्टर का जो बातचीत नहीं मिलती, तो बड़े लंबे समय नहीं चलने वाली जो है। देखना आपने जो देश के अंदर अब सामने हो रहा है। और सबसे बड़ी आपदा की बात कर रही हैं, ये आपदा पे मांगते आपने सारा पैसा, हिंदुस्तान का पैसा जो है वो
आंध्र प्रदेश और बिहार को दे दिया। हम तो ये चाहते हैं सदन के नेता यहाँ से राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष और सम्माननीय हमारे हिंदुस्तान के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो वहाँ बात रखते हैं। आपने और देखा आपदा पे चर्चा हो रही है, इसको अलग लेना आपने। आपदा में 4 MP जीत के गए हैं, खुश का ठीक है, MP जीत गए हैं, वो ओथ कर गए हैं। इतनी बड़ी आपदा समेत के अंदर हुई, लेकिन आपदा में एक भी MP ने वहाँ नोटिस नहीं दिया। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 25 दिन पहले आया हूँ, सांप पे कांटे हुए लोग थे, मेरा फर्ज बनता था कि मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाऊं। मेरी उन MP, हिमाचल की जनता जानती है, 67% वोट दिया इनके 4 MPs को। उन 67% की जनता का इन्होंने कोई सम्मान नहीं किया। 4 MP लिख के देते। लोकसभा का सांसद जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो हमारे 103 लोग जो हैं पानी में बह गए थे, अभी तक भी अनट्रेस्ड हैं लड़कियां। और ये मामला तो वहाँ एकदम उठना था, क्योंकि उसी समय हुआ था। तो मैं चाहता हूँ कि उस मामले को लेकर लोकसभा के अंदर बात नहीं हुई, यहाँ ये बात कर रहे हैं जहाँ से इसका इलाज माननीय मुख्यमंत्री ये तो कह रहे थे सदन के विपक्ष के नेता से भी, आप हमारी मदद करो, जो आप कह रहे हैं वापिस और पैसा भी हम दे देंगे। तो अब जिम्मेवारी ये कहें कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश 70 लाख लोगों की, जब जहाँ तक प्रदेश का कंसर्न है हमारी है, जहाँ तक कनकरेंट लिस्ट में हिंदुस्तान की सरकार का कंसर्न है, 4 MP इनके भी जीते हुए, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को भी देख रही है, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी देख रही है। तो हमारी तो विनम्र प्रार्थना अभी भी इसमें है, जो हमारा 9100 करोड़ रुपये का जो हमारा बनता है, वो पैसा जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार को दें। जी सर, आपने समय दिया, आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो आपने सुना केवल सिंह पठानिया के साथ एक खास बातचीत, और इन्होंने जो एक गंभीर मुद्दा हिमाचल प्रदेश विधानसभा में उठाया उस पर भी हमने चर्चा की। बजट सत्र के दौरान जो कुछ हिमाचल प्रदेश में हुआ उस पर भी हमने चर्चा की, और साथ ही साथ ये जो सांप सदन के अंदर है, इस तरह के मजाक पर भी हमने चर्चा की है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.